हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। उस जगह का नाम नक्शों में आज भी दर्ज है, मगर कोई वहां रुकता नहीं है। दिन में वह इलाका आम लगता है। चलती सड़कें, बंद दुकानें, जंग लगी लाइटें। लेकिन जैसे ही रात उतरती है, वहां की हवा बदल जाती। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा सिर्फ छा नहीं रहा, बल्कि किसी भूखी चीज की तरह धीरे धीरे फैल रहा है। हवा में एक अजीब सी गंध घुल जाती है, ना सड़ी हुई ना ताजा, बल्कि ऐसी जो पेट नहीं, रूह को मरोड़ दे। लोग कहते हैं वहां रात को भूख जागती है। कोई दिखाई नहीं देता, मगर एहसास होता है कि कोई बहुत दूर से इंतजार कर रहा है। दीवारों से आती खरोचों की आवाज, खाली जगहों में बर्तनों के टकराने जैसी खनक, और फिर अचानक सन्नाटा इतना गहरा कि अपने सांसें भी अजनबी लगने लगती हैं। उस सन्नाटे में अगर कोई आवाज उठती है तो वह मदद की नहीं होती, वह मांग होती है। यह कहानी किसी भूत की नहीं, बल्कि उस भूख की है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। उस आत्मा की है जिसे जिंदगी में आखिरी निवाला भी नसीब नहीं हुआ, और मौत के बाद जिसने इंसानों को ही खाना समझ लिया। कहा जाता है वह आत्मा पहले देखती नहीं, सूंघती है। उसे चेहरा नहीं चाहिए, उसे बस वह तलाश है जिसमें अभी डर, गर्मी और सांस बाकी है। जो इस कहानी में आगे बढ़ेंगे उन्हें किसी चीख पुकार का सामना नहीं होगा। यहां डर धीरे आता है, पहले एहसास बनकर, फिर आवाज बनकर, और आखिरी में सवाल बनकर। क्योंकि अब अंधेरे में कोई आपसे पूछे क्या तुमने खाया है, तो समझ लेना अब कहानी शुरू हो चुकी है, और अगला जवाब शायद आखिरी। उस कस्बे का रेलवे स्टेशन रात होते ही सुनसान हो जाता था। आखिरी ट्रेन के जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पीली लाइटें जलती और दूर कहीं से आती भूख की अजीब सी गंध। लोग कहते थे यह गंध खाने की नहीं, किसी ऐसी चीज की है जो कभी तृप्त नहीं होती। स्टेशन मास्टर ने कई बार शिकायत दर्ज कराई, मगर हर बार जवाब एक ही मिला, कोई जानवर होगा। पर जानवर कभी फुसफुसाकर नाम नहीं लेते। 20 साल पहले उसी स्टेशन के पास एक पुरानी कैंटीन थी। उसका मालिक था भोला राम, जो यात्रियों को सस्ता खाना खिलाता था। मगर अकाल के दिनों में जब अनाज महंगा हुआ, भोला राम ने जहर मिली दाल बेचनी शुरू कर दी। कई मजदूर बीमार पड़े, 3 मर गए, मामला दबा दिया गया। मगर एक लड़का इमरान, जो रोज रात की ट्रेन से आता और वहीं खाना खाता, उस रात तड़पता हुआ कैंटीन के पीछे मर गया। उसके पेट में भूख थी, और मौत में भी वही भूख अटकी रह गई। उसके बाद कैंटीन बंद हो गई। पर स्टेशन पर रात को जो लोग देर तक रुकते, वे बताते किसी के बर्तन खनकने की आवाज आती है। कभी लगता है कोई अदृश्य हाथ थाली पर उंगलियां घुमा रहा हो, और फिर एक धीमी आवाज,
अभी नहीं खाया, अभी नहीं। पहली गुमशुदगी एक कुली की हुई। उसने कहा था, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कोई बच्चा बैठा है, बहुत दुबला, आंखें काली और बार बार पेट पकड़कर देख रहा है। कुली उसके पास गया, पानी दिया। बच्चे ने मुस्कुराया। मुस्कान नहीं, बस होठों का फैलना था। अगली सुबह कुली मिला, मगर उसकी छाती अंदर धसी हुई थी, जैसे अंदर से कुछ खींच लिया गया हो। धीरे धीरे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खराब होने लगे। सिर्फ एक कैमरा चलता रहा। कैंटीन वाले कोने का फुटेज में दिखता, रात के ठीक 2:17 पर कोई आकृति आती है, जमीन पर बैठती है और खाने जैसी हरकत करती है, मगर वहां कुछ होता ही नहीं। जब टेक्नीशियन ने फुटेज जूम की तो आकृति ने अचानक सिर उठाया और स्क्रीन काली हो गई। नई पोस्टिंग पर आया स्टेशन मास्टर रघुवीर ने इन बातों पर हंसता था। उसने तय किया, आज रात खुद जांच करेगा। वह प्लेटफॉर्म पर बैठा, थाली में खाना रखकर। हवा ठंडी थी। तभी किसी ने पीछे से कुछ पूछा, ये किसके लिए? रघुवीर मुड़ा। सामने एक लड़का खड़ा था, बहुत पतला, पसलियां गिनी जा सकती थी। आंखों में प्यास नहीं, भूख थी। रघुवीर ने थाली बढ़ाई। लड़के ने खाना नहीं छुआ, बस नाक से सूंघा, फिर बोला, तुम्हें पता है, भूख मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। अचानक लाइटें बुझ गई। प्लेटफॉर्म में खाने की आवाज गूंजने लगी, बहुत तेज, बहुत करीब। सुबह रघुवीर मिला, जिंदा, मगर उसके मुंह में मिट्टी भरी थी और पेट अंदर से फटा हुआ। आज भी वह स्टेशन चालू है। दिन में सब सामान्य, मगर अगर आप आखिरी ट्रेन छूटने के बाद वहां रुक गए और किसी ने आपसे पूछा खाने में क्या है, तो जवाब मत देना, क्योंकि जो पूछ रहा है वह खाना नहीं मांग रहा, वह तय कर रहा है अगला निवाला कौन है। सुबह होने पर जब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा पहले था, सड़कें खुल जाती हैं, लोग अपने काम पर निकल पड़ते हैं और वह जगह फिर से आम लगने लगती है। मगर जो रात वहां बिताकर लौटते लौटते होते हैं, उनकी आंखों में कुछ बदल जाता है। वे बताते नहीं, सिर्फ चुप हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भूख ऐसी होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कहा जाता है, वह आत्मा आज भी वही है। उसे बांधा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह किसी शाप से नहीं, इंसानों की बेरहमी से बनी थी। जब जब कोई भूखा मरता है, जब जब किसी की आखिरी उम्मीद छीनी जाती है, उसकी ताकत और बढ़ जाती है। वह हर रात नए निवाले की तलाश में जागती है। अगर कभी देर रात सुनसान जगह पर आपको बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दे या हवा में अचानक खाने जैसी गंध भर जाए, तो पीछे मुड़कर मत देखना। और अगर अंधेरे में कोई धीमी आवाज में आपसे पूछे, अभी भी भूख लगी है, तो समझ लेना, यह सवाल नहीं, यह आखिरी चेतावनी है। क्योंकि कुछ आत्माएं बदला नहीं लेती, वे बस खाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक प्यासी आत्मा की, एक ऐसे दर्द की जो अपना पेट नहीं भर पाया और भूखा ही उसको मार दिया गया। और वही आत्मा उसी भूख की तलाश में जिंदा रही, जो अब अपनी भूख मिटाने में लगी है। उस वक्त तो उसकी पूरी भूख मिटाई जा सकती थी, लेकिन अब
मुश्किल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव।